और फाइनली रीट 22 क्लियर हुई मेरी 131 मार्क्स से। और फिर लग गई वापस रीट के बाद मैं थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए। थर्ड ग्रेड में जो पूरा जीके वाला सिलेबस है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, सारी चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स वगैरह। तो बेसिकली यूट्यूब सोर्स से मैंने शुरुआत की थी और सेल्फ नोट्स बनाए थे। इसके मैंने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और यूट्यूब सोर्स से ही बुक्स मांग के लाई थी। पैनोरमा लेके आई थी उनसे, जो हिस्ट्री के लिए मेरे लिए सफिशिएंट थी। और ज्योग्राफी मैंने यूट्यूब से कवर की थी पूरी। यूट्यूब टेक्निकल आवारा नाम से एक यूट्यूब चैनल था, उससे मैंने फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम मैंने उनसे सीखा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था नहीं हिस्ट्री, हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल था मेरा 12th में। ग्रेजुएशन में भी मेरे सब्जेक्ट रहा नहीं, तो मैंने उसी को अपना सोर्स माना और उसी से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। जब भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, अदर सोर्स देख लेती यूट्यूब से रखे। और साइकोलॉजी के गुरु धीर सिंह धाबाई सर की बुक से मैंने अच्छा स्कोर किया। उसी दौरान मैंने सीटेट भी दिया। 21 वाली भर्ती में मेरे इसमें साइको में 24 मार्क्स आए थे और 22 में मेरे आउट ऑफ 28 और सीटेट में मेरे आउट ऑफ 30 थे। वो सारी देन गुरुदेव की थी कि उनके मोटिवेशन और उनके पढ़ाने के तरीके से और उनकी बुक से मैं बहुत इंस्पायर्ड थी। वो सब मेरे लिए सफिशिएंट था। उनके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। उनकी ऑब्जेक्टिव बुक निकाली थी मैंने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनकी जो अवनी पब्लिकेशन से जो उनकी थर्ड ग्रेड के लिए बुक आती है उसको मैंने कवर किया था। इसके अलावा इंग्लिश जो टीचिंग मेथड वगैरह हैं, लिटरेरी टर्म्स थे, वो एनके भैया की हेल्प से मैंने कंप्लीट किए थे। और बाकी ग्रामर थे जो उत्कर्ष के रवि मौर्य सर थे, उनकी ग्रामर की वीडियोस मैंने देखी थी। हालांकि मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी कॉन्फिडेंट था कि मेरे कुछ क्वेश्चंस अच्छे हो गए, उसकी बदौलत मेरा क्लियर हो गया एग्जाम्स। और जीके की बात करती हूँ, पैनोरमा से मैंने किया था। एक चीज और थी कि मैंने गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक आती है मार्केट में, मैंने उसको मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि तू एमसीक्यूज निकाल टॉपिक वाइज उसमें से और सर के वीडियोस देखना। तो मैं फ्री टाइम तो कभी होता नहीं है कि एस्पिरेंट के लिए, बट खाते सोते उठते जागते बैठते मैं जीके के रिवीजन यूट्यूब से वो करती थी। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन नाम के उनका चैनल है, संतोष बिश्नोई सर का। तो वो एनालिसिस करवाते क्वेश्चन के, वहां से हो गया। साइको मेरी धीर सिंह सर से चली रही थी और साइंस मैंने एनसीईआरटी से की थी। अच्छे खासे क्वेश्चन निकल गए थे मेरे। और उसके अलावा अदर कोई सोर्स नहीं था। मैंने कोई यूट्यूब के अलावा मतलब किसी कोर्स को परचेज नहीं किया था और ना कभी मैंने कोचिंग क्लासेस ली थी। हाँ, मैंने रूम पे ही सेल्फ स्टडी की थी। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ तो मैंने लास्ट 1 मंथ के लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, बट मेरी सेल्फ स्टडी, मेरा रूम और मैं, मेरी दुनिया। बात करती हूँ मेरी टाइम टेबल की। टाइम टेबल हर एक एस्पिरेंट बनाता है, कितना फॉलो कर पाता है वो आप सब जानते हो। तो मेरा भी यही हुआ, टाइम टेबल तो बनाया, बट एक चीज़ थी कि मैं एक फेलियर को फेस करके आई थी। उस टाइम अप्स डाउन्स थे, तो एक उससे मुझे एक सीख मिली थी कि मुझे कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। चाहे मैं टाइम टेबल को फॉलो नहीं करूं, पर डेली के जो मेरे टारगेट्स हैं कि मुझे आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका कौन सा टॉपिक पढ़ना, सब्जेक्ट तो मैंने फिक्स कर रखे थे कि मैं मॉर्निंग में साइको पढ़ती थी, उसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ती थी, उसके बाद मैं खाना खाने के बाद मैं मैथ उठाती, उसके बाद मैं जीके कवर करती, ज्योग्राफी, और उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ती। और हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते फिर मैं खाना, शाम का इवनिंग का खाना होता है उस टाइम मैं रिवीजन कर लेती हिस्ट्री का, खाना खाने के बनाने के साथ में। और उसके बाद फिर मैं इंग्लिश का एक बार और रिवीजन कर लेती कि आज मैंने क्या पढ़ा। क्वेश्चन ग्रामर थोड़ी मेरे लिए टफ थी तो मैं उसके क्वेश्चंस निकालती, कोशिश करती। उसके बाद मैं सोने से पहले धीर सिंह सर के वीडियोस जरूर देखती थी कि आज उन्होंने टेस्ट पेपर में क्या करवाया, सॉल्यूशन डालते थे वो, तो सोने से पहले वो चीज़ देखती थी। और सोने से पहले मैं एक चीज़ ये सोच के सोती थी कि आज मैंने ये टॉपिक्स क्लियर किए, बट मेरा कॉन्फिडेंस इसमें लो है, कल मुझे उनके साथ नेक्स्ट टॉपिक को कवर करना है। ये मेरी टाइम टेबल वाली स्ट्रेटेजी थी कि कोई पर्टिकुलर मैंने टाइम के अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया। मुझे सेटिस्फाई हो गया कि हाँ मेरे टॉपिक क्लियर है, बस सभी को यही करना चाहिए, मैं सबको यही सजेशन दूंगी। दूसरा अदर वर्क मेरा कोई, मैं जॉब नहीं करती थी उस टाइम। हाँ, मेरी बीएड चल रही थी, एग्जाम्स आ रहे थे बीच में, कभी असाइनमेंट थे तो उनको भी मैं साथ में करती रही और मेरा प्रिपरेशन भी मैं करती रही। हाँ, एक बात है कि अंतिम टाइम पे जब एग्जाम आपका नियर होता है तो आपको प्रिपरेशन किस तरीके से रखनी चाहिए, रिवीजन कितना होना चाहिए। तो मेरा तो फुल एंड फोकस, मैं उसी को मानती हूँ कि रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
एक दिन भी आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा छोड़ दो कि नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना है, दूसरे दिन आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। इसलिए रिवीजन तो आप किसी भी वे से करो, चाहे आप यूट्यूब के क्वेश्चन की सॉल्यूशन की वजह से, चाहे आप ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हो, चाहे आप जो पढ़ रहा है मटेरियल है आपके पास उसको रिवाइज करो, जैसा आपको लगे कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, अपने वीक पॉइंट को पकड़ो। हाँ, और मोटिवेशन की बात करते तो सेल्फ मोटिवेट थी मैं। मोटिवेशन की वजह से भी आज मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है। और उनकी वजह से कि ऐसे लोग लाइफ में होने चाहिए। उनको आप नेगेटिव टाइम तो लगता है, बट वो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो आपको अपना अपना खुद की पहचान करवाना चाहते हैं कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो। न्यू एस्पिरेंट के लिए मैं एक ही मैसेज करना चाहती हूँ कि आपको जो सोर्स अच्छे लगे, आपका मन जिनसे सेटिस्फाई हो, क्योंकि मन आपका तब होगा जब आपको पता होगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, आपको पढ़ना क्या है। और ये आपको तब पता चलेगा तब जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालोगे। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालो, फिर आप सिलेबस देखो, फिर आप एक बार सेल्फ स्टडी करो कि ये कौन से टॉपिक्स क्या हैं, क्या नहीं है, मुझे कितना मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप किसी अच्छी कोचिंग को तो मैं खुद नहीं ली और मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं कहूँगी, बट आप किसी टीचर का कोर्स ले सकते हो जो आपका वीक पॉइंट है। और यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हो कि आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। यूट्यूब पे वही जाए जिनका आत्मनियंत्रण है, भटके नहीं कि मूवीज देख ली या कुछ अदर वीडियोस देखने लगे, शॉर्ट्स देखने लगे। सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखो। मैंने सोशल मीडिया के नाम पे व्हाट्सअप ऑन कर रखा था क्योंकि मेरी बीएड की कुछ असाइनमेंट आते रहते, कोई नोटिफिकेशन आता रहता, तो मैंने उसकी वजह से ऑन कर रखा था। वरना मैंने 21 वाली भर्ती में तो उसे भी हाइड कर रखा था, उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं थी। हाँ, फ़ोन आप उतना ही यूज़ करो जितना आपको ज़रूरत है, और वरना बुक से अच्छी दोस्त आपकी कोई नहीं है। जितना आप बुक से रिवीजन करोगे आपका ब्रेन उतना ही एक्टिव रहेगा, मोटिवेट रहोगे। और फ़ोन की बात करती हूँ कि किसी से कांटेक्ट करना, दोस्तों से गॉसिप करना, पूछना, अच्छे दोस्तों से कनेक्ट रहो जो आपको डिस्कस करे आपके साथ सिलेबस को, वरना तो कोई सेंस नहीं है। लोग बस ये कहेंगे अरे मेरी तैयारी नहीं हो रही, तेरी कैसी हो रही, मेरा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये चीज़ें नहीं सुननी है, नहीं सुननी है आपको किसी की कि वो क्या बोल रहा है। आपके माइंड में वो चीज़ घुस जाएगी और आपको आप करते हुए भी आपके माइंड में ये आएगी कि नहीं हो पा रहा है मेरा भी, उससे आपका ब्रेन है नेगेटिव चला जाएगा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने फ़ोन का यूज़ रिवीजन करने में कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। उठते बैठते सोते जागते जब भी मन नहीं लग रहा, घूम रही हूँ, चल रही हूँ, खाना खा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मैंने कभी खाना और बनाने का काम बिना पढ़ाई के नहीं किया। लगाए ईयरफोन, हेडफोन और क्लास शुरू कर देती। जो मैंने पढ़ा उसका एमसीक्यू शुरू कर देती। उससे मेरे को आइडिया लगता है कि भाई खाना तो मिल रहा है लेकिन मैंने पढ़ाई कितनी की है, अपने आप को चैलेंज मिलता है। दूसरी सोर्सेज की बात करूँ तो सोर्सेज यही है कि मैंने साइको अवनी पब्लिकेशन की बुक प्रेफर की थी। दूसरा जीके, जीके मीन्स मैंने हिस्ट्री पैनोरमा से कंप्लीट की थी। ज्योग्राफी के लिए मैंने यूट्यूब सोर्स देखा था। अच्छी गाइड्स हैं मार्केट में, आप देख सकते हो। धिनवाल पब्लिकेशन की बुक्स भी अच्छी आती हैं, एमसीक्यूज की बुक भी उनकी अच्छी आती है। इसके अलावा ज्योग्राफी तो मैंने बताई है कि न्यू इंडिया करके नव भारत निर्माण करके एक यूट्यूब चैनल था, तो मैंने उनसे की थी। चेंज होते रहते हैं, स्प्रिंग बोर्ड की हेल्प ले सकते हो उनके नोट्स की, आप सेटिस्फाई हो तो। और उसके अलावा करंट अफेयर में मैंने कपिल चौधरी सर के वीडियोस देखे थे। और उसके अलावा संतोष विश्नोई सर जो उन्होंने एनालिसिस करवाया था, जब उस टाइम क्या सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम भी थे, तो उस टाइम उन्होंने अपने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसका रिवीजन करवाया, तो मैंने उसको भी प्रेफर किया था। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारा सोर्सेज जिससे आप सेटिस्फाई हो उनसे आप पढ़ सकते हो। और हाँ, मैं अपनी बात करना चाहती हूँ कि थर्ड ग्रेड की तो ये लंबी जर्नी रही थी मेरी। 2012 से लेके 2022 तक की पूरे 10 साल गुजर गए। करना है करना है करना है करके एक ड्रीम अपने जहन में रखे, फाइनली वो ड्रीम कंप्लीट हुआ और आज मेरा प्रोबेशन का 1 ईयर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच एनके सर और मेरे सारे टीचर्स, फ्रेंड्स, सभी को। और अपने आप को एक जिंदा रखो, अपने सपने को जिंदा रखो, खुश रहो, और कभी ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम का कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे इंसान ही है ना, हम इंसान है, इंसान को ही करना होता है, इंसान ही कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई स्पेशल भगवान ने किसी को स्पेशल बना के नहीं भेजा है, इंसान अपनी मेहनत से स्पेशल बनता है। जब मुझे जिस बंदे ने बोला था ना
कि तू 12th पास करके बता, तू 3rd ग्रेड में लग के बता, गवर्नमेंट सर्विस में जाके बता। उसी बंदे को कोई सोशल हमारा प्रोग्राम था और उसी दिन मेरा रिजल्ट आया, लोग उनको आके बधाई दे रहे कि सिलेक्शन हो गया है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती। तमाचा मारने जैसी बात हुई कि जो आपको आपका ब्लड रिलेशन होके आपसे ऐसी बात करता है कि स्टाम्प पेपर पे लिख के दो। उसका लख लख धन्यवाद मेरी तरफ से कि उसकी चुनौती की वजह से आज मैं खुश हूँ, अपने ड्रीम को पूरा कर पाई हूँ। आगे मेरी पढ़ाई जारी रहेगी। मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं मानती हूँ। आज भी मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मुझे 1 साल हो गया, फिर भी मेरे में फीलिंग वही एस्पिरेंट वाली है, स्टूडेंट वाली है। और मैं जैसे टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ, करती रहती हूँ। और आगे मेरा ड्रीम 1st ग्रेड में जाना है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का सोच रही हूँ कि जिंदगी एक है, मौका देगी नहीं, तो लगे रहो, चलते रहो और अचीवमेंट लेते रहो। आप सभी के लिए एक मेरा कोट्स है जो फेवरेट है कि क्या रह गई कमी, उस पर गौर करो, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, लहरों के से कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सेल्फ मोटिवेट रहो, अपने एम पे फोकस करते रहो, अपनी पढ़ाई जारी रखो और खुश रहो, मस्त रहो। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।